ब्लू स्टार देश की दिग्गज एयर कंडीशनिंग, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन और एमएपी कॉन्ट्रैक्ट वाली है। ये कंपनी है एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर, एयर कूलर्स और कोल्ड स्टोरेज का भी कंपनी का है कामकाज। 7 प्लांट है कंपनी के जहां, और एक्सपोर्ट भी करती है कंपनी। आइए, वीर आडवाणी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि चेयरमैन है, एमडी है इस कंपनी के। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से सर ने सिस्टम इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से सर ने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम्स किए हैं। 2007 में आप ब्लू स्टार के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर ज्वाइन हुए, 2016 में ब्लू स्टार के एमडी, और 2019 से आप वाइस चेयरमैन की और अब चेयरमैन की जिम्मेदारी भी आप संभाल रहे हैं। नतीजा है, कल लगभग 3 बजे के आसपास बाजार के दौरान आए थे। बेहद शानदार परफॉर्मेंस कंपनी ने दी है इस तिमाही में। लगभग 29% आय में ग्रोथ आई है, 2,865 करोड़ का आंकड़ा है। ईबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफा 64% बढ़कर आया, और ये आया है मार्जिन में दमदार बढ़त की वजह से। 6.5% से मार्जिन 8.25% के ऊपर निकलते हुए दिखे, और मुनाफा दुगुने से ज़्यादा 104% की बढ़त दिखाता हुआ, यानी कि हर एक पैरामीटर पे बेहद दमदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। यही जानने की कोशिश करते हैं आडवाणी साहब से। सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस को समय देने के लिए। सबसे पहले बताएं सर, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं इस बार। क्या वाकई में ये ऑर्गेनिक सेल्स है, या फिर इस बार जो थोड़ा गर्मियों वर्मियों का और वो समर थोड़ा ज़्यादा हीट वेव वाले मामले था, उससे फ़ायदा मिला है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, नहीं आप सर। कैसे हो? नमस्ते। सर, थैंक यू सो मच। हमारी ये क्वार्टर बहुत ही शानदार थी। आपने ठीक बताया कि कंपनी का रेवेन्यू 2,865 करोड़ तक पहुंचे हैं, और हमारी ईबिटा 238 करोड़ तक पहुंची है। ईबिटा मार्जिन भी बढ़ी है 8.3% कंपनी लेवल में। Q1 पिछले साल में 6.5% हमने दिया था। तो और अच्छा चीज है कि ये क्वार्टर में दोनों सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में दोनों में ईबिट मार्जिन बढ़ा है। अलग अलग रीजन है। अगर हम सेगमेंट 1 में देखेंगे, वो तो आपको पता है एमईपी प्रोजेक्ट्स और सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का बिजनेस है। वो सेगमेंट में ईबिट मार्जिन 9.9% तक चढ़ी है। पिछले क्वार्टर 7% पे थे। हमने काफी अच्छे ऑर्डर्स को कंप्लीट किए थे Q1 में, उसके वजह से प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है। और हमारी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग बिजनेस में हम टोटल कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम काफी सालों से चला रहे हैं। उसके वजह से ये बेनिफिट आई है। फुल ईयर के लिए हमें लगता है कि सेगमेंट 1 के ईबिट मार्जिन 8 to 8.5% तक रहेगा। ओके। सेगमेंट 2 हमारी रूम एयर कंडीशनर्स और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस है। रूम एयर कंडीशनर्स कमर्शियल रेफ्रिजरेशन बिजनेस है। उसमें आपने देखा होगा कि रेवेन्यू तो बहुत बड़ा था, 44% तक, 1,730 करोड़ तक। और ईबिट मार्जिन भी बढ़ी है 9.1% तक। पिछले साल में Q1 में 7.5% ईबिट मार्जिन थी। ये तो गर्मी के वजह से है। आपने ठीक बोला कि बहुत ही गर्मी थी पूरा देश में, उसके वजह से वॉल्यूम्स बहुत बढ़ी है, और उसके वजह से हमें स्केल की बेनिफिट मिली है बिल, ये सेगमेंट में। बिल्कुल। फुल ईयर के लिए ये सेगमेंट में हमें लगता है कि 8.5 to 9% ईबिट मार्जिन हम अचीव करेंगे। ओके, 8.5-9% मार्जिन अच्छे माने जाएंगे, क्योंकि आपके इस क्वार्टर के मार्जिन से भी बेहतर। लेकिन जो डिमांड ये समर सीजन की वजह से और हीट वेव की वजह से बनी है सर, ये कितनी स्ट्रांग आगे बचे हुए क्वार्टर्स के लिए दिख रही है? नो डाउट वो वाली तो आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि मौसम बदलेगा, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें तो किस तरह की डिमांड है सर? हाँ, तो हमने पहले भी बात किया है कि समझो कि 3 या 4 साल में एक बार एक ऐसी समर होती है। हम इंडस्ट्री में इसको गोल्डन समर बुलाते हैं। तो ये साल तो गोल्डन समर तो जरूर हुआ था। अभी बाकी साल में हमें लगता है कि डिमांड स्ट्रांग होगा। इसके तरह तरह तो इतना ग्रोथ तो नहीं होगा पूरा साल में। पूरा साल में इंडस्ट्री लगभग 20-25 20-25% ग्रोथ तो जरूर दिखाएगी, और ब्लू स्टार उससे थोड़ा ज्यादा ग्रोथ दिखाएगी। Q1 में हमारी ग्रोथ इंडस्ट्री ग्रोथ के ही अलावा था, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी नहीं थी, डिमांड ज्यादा था,
और हमारे ब्रांड का स्टॉक आउट्स भी हुए थे। तो इसके वजह से हमारी मार्केट शेयर भी ज़्यादा नहीं बढ़ी Q1 में। हमें लगता है कि फुल ईयर के लिए हमारी मार्केट शेयर रफली 13.75% है, और फुल ईयर के लिए भी हम यही मार्केट शेयर मेंटेन करेंगे। परफेक्ट। सर, एक चीज़ और जो जानना चाहता हूँ, वो ये कि वैसे तो आप मार्केट लीडर हैं ही, और ब्रांड के लिहाज से, ब्रांड रिकॉल के लिहाज से तो एकदम ज़्यादा बड़े मार्केट लीडर हैं। आपने जो टारगेट रखा है इस साल के अंत तक 15% मार्केट शेयर हासिल करने का, वो कहाँ तक पहुंचा है और क्या वो इंटैक्ट है सर? तो 15% मार्केट शेयर को पहुंचने के लिए हमें एक दो और साल लगेंगे। हम अभी 13.75% तक पहुंचे हैं। अगर सब ठीक जाता है तो ये साल हम 14% तक पहुंचेंगे। 13.75 से 14% तक हम पहुंच जाएंगे। ये 15% पहुंचने के लिए काफ़ी और काम करना पड़ेगा। आपको पता है कि हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत कैपेक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम R&D में बहुत स्पेंड बढ़ा रहे हैं। लोग को वे ब्रिंगिंग ऑन स्पेशलिस्ट इनटू R&D, और डिजिटलाइजेशन में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स 2 3 4 साल लगेंगे बेनिफिट्स हमें मिलने के लिए। मगर हम हर साल देखेंगे कि छोटा छोटा मार्केट शेयर इम्प्रूवमेंट करके 15% पहुंचने के लिए। सर, अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है आपका, और कुछ नए कैपेक्स प्लान, एक्सपांशन प्लान्स हैं सर? तो क्या है कि ये समर में तो हमारी क्या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 100% से ज़्यादा भी बढ़े थे। मगर एग्रीगेट में 75 to 80% हम चल रहे हैं। हमारे तो हमने पहले समझाया था कि हमारी नई श्री सिटी प्लांट है जहाँ हम रूम एयर कंडीशनर्स बनाते हैं। उसका एक्सपेंशन जो नेक्स्ट ईयर करने वाले थे, वो एक्सपेंशन हमने एक साल पहले एडवांस किया है, क्योंकि हमें लगता है कि ये भारत का मार्केट अभी काफ़ी तेज से बढ़ेगा। तो वो रूम एयर कंडीशनर्स में है। डीप फ्रीजर्स में हमने इन्वेस्टमेंट तो अभी पिछले 2 साल में ही किए थे। तो वो बिजनेस के लिए अभी एडिशनल कैपेक्स का रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी कमर्शियल एयर कंडीशनिंग बिजनेस, वो सेगमेंट 1 में आती है। उसमें हमने काफ़ी सालों से मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं किया है। तो ये साल हम उस बिजनेस में भी कैपेक्स लगाएंगे। तो ये दो रूम एयर कंडीशनर के एडवांसमेंट हम करेंगे, और कमर्शियल एयर कंडीशनिंग में हम नई इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ये दो नई कैपेक्स प्लान्स है। ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने समय दिया और विस्तार से अपने आगे के प्लान्स के बारे में बताया। एक बार फिर से आपको कंपनी की इस क्वार्टर में बहुत दमदार परफॉर्मेंस रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आगे के लिए भी सर हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। थैंक यू थैंक सो यू मच। अनिल जी, धन्यवाद सर। नमस्ते। धन्यवाद सर। वीर आडवाणी साहब बताते हुए कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस के बारे में। ब्लू स्टार ने कल नतीजे पेश किए और बहुत ही ज़बरदस्त नंबर्स आते हैं। हर तिमाही में तगड़ी परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ। बहुत ही स्मार्ट परफॉर्मेंस। ब्लू स्टार नहीं, ब्लू चिप है। ब्लू चिप है सच में।